हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि सीरत फुली टल्ली होती है और पूरा घर उसने सर पे उठा रखा होता है और अनिका बेचारी उसे हैंडल नहीं कर पा रही होती। बाकी सब ने हाथ खड़े कर दिए होते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, आप ही संभालो। तो अनिका ऐसे उसके मुंह में वो नींबू निचोड़ देती है पूरा और उसे कहती है चलो ऊपर। तो सिर्फ बोलते हैं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तुम लोग मुझे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मेरे को अभी यहाँ पार्टी करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है मुझे। आने का तुम गंदी हो, हटो। तो अनिका बोलती हाँ ठीक है, मैं गंदी हूँ, तुम्हें पार्टी करनी है ना, बेबी को पार्टी करनी है ना। तो सीरत बोलती हाँ बेबी को पार्टी करनी है, बहुत चाली करनी है, बेबी को पार्टी करनी है, बेबी को पार्टी करनी है। तो अनिका कहती है ओके, तो बेबी को पार्टी करनी है तो बेबी को पहले फ्रेश होना पड़ेगा ना। हाँ, जब बेबी फ्रेश होगा उसके बाद ही तो पार्टी करेगा। तो कहती है नो फ्रेश, नो फ्रेश, ओनली पार्टी, आई एम ऑलरेडी फ्रेश। तो अनिका कहती है फ्रेश नहीं होता, फ्रेश। तो कहती है नो फ्रेश। तो कहती है ओके ठीक है, बट ऑलरेडी फ्रेश नहीं हो ना, देखो कितनी स्मेल आ रही है, स्टिंग कर रहे हो बेबी आप। हाँ चलो पहले फ्रेश होके आते हैं, उसके बाद हम पार्टी करते हैं, ठीक है। तो सीरत कहती है नो, मैं हमेशा आपकी बात क्यों मानूं, मैं नहीं मानूंगी। मेरे को पहले अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, मेरे दोस्त मेरे से मिलने आए हैं तो मुझे उनके साथ पार्टी करनी है, उसके बाद मैं ऊपर जाऊंगी। तुम मुझे ऊपर ले जाके बंद कर दोगी कमरे में, मुझे पता है तुम ऐसे ही करोगी। तुम सिर्फ गुस्सा करती हो तुम, मेरे को तुमसे बात नहीं करनी है, तुमसे तो मैं तो भूल गई, मैं तो तुमसे नाराज हूँ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। तो सब लोग ऐसे अनिका सीरत की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं क्या हुआ अनिका, सीरत नाराज है सीरियसली? तो अनिका कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस थोड़ा सा, नेवर माइंड, इतनी बड़ी बात नहीं है, टेंशन मत लो। उसे कहती है बड़ी बात है, मैं बताती हूँ दोस्तों कितनी बड़ी बात है, मैं बताऊंगी मैं। तो उनका कहती है सीरत बेबी अब आप हद से ज़्यादा कर रहे हो, अब मुझे गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, मत करो ये सब, चलो ऊपर रूम में। कहते देखा ये हमेशा ऐसी करती है, ये हमेशा गुस्सा करती रहती है, ये अच्छी लड़की नहीं है अच्छी लड़की नहीं है। तो शिखा कहती है तो सीरत एक काम करते हैं ना। तो सीरत कहती हाँ यू आर माई बेस्टी, तो तू जो बोलेगी वो मैं करूँगी, तू इधर आ पहले, इधर आ तू। तो शिखा को वो अपने पास बुलाती है, शिखा उसके पास जाती है। तो सीरत उस गर्दन में से हाथ डालती और कहती है देख तू मेरी बेस्टी है, तू मेरे को जो बोलेगी मैं वो करूँगी, तू मुझे बोल क्या करना है, तू बोल। तो कहती है तो अनिका तेरे को नहीं पसंद है ना। सिर्फ कहती है नो, ये मेरे को डांटती रहती है, मेरे पे रूल करती रहती है, मेरे पे हुक्म चलाती रहती है, प्यार करती नहीं है, प्यार करने जाओ तो कहती है मुझे इसके जिस्म की तलब है बस, ये मुझे कहती है मैं इसके जिस्म से प्यार करती हूँ, इससे नहीं करती, ये अच्छी नहीं है, इसने मेरे प्यार को ऐसे, मेरे को मेरा मोहब्बत, मेरी प्यार, मेरा सब कुछ इसने बदनाम कर दिया, इसने मेरे ऊपर तोहमत लगा दी, ये अच्छी नहीं है। इसको लगता है मैं सिर्फ इसकी खूबसूरती, इसके जिस्म पे मरती हूँ, इसलिए इसके साथ हूँ,
इसको पता, इससे खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां मैंने छोड़ दी क्योंकि मुझे कंपैटिबिलिटी नहीं मिली थी। इसको नहीं समझ में आता, इसको सिर्फ गुस्सा करना आता है मेरे ऊपर, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा करना आता है। तो भाई बात तो जो छुपाई जा रही थी, जो सीरत ने खुद कहा था कि ये बातें छुपानी है, वो सब इसके दोस्तों के सामने आ चुकी थी। तो इसके सारे दोस्त आके अनिका को कहने लगते हैं, अनिका तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो सीरत के लिए? सीरियसली सीरत के लिए तुम ऐसा सोचती हो? डू यू नो सीरत क्या है? यार तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी अनिका, तुम, हमें तो लगा था यार, क्या ही बोले यार। तो सब ऐसे करके अनिका को सुनाने लगते हैं और अनिका अपनी निगाहें नीचे कर लेती है। तभी सीरत बोलते, बस कोई नहीं बोलेगा अनिका को कुछ भी, किसी ने कुछ बोला तो मार खा जाएगा मेरे से। और तुम सबको पता है आई एम ब्लैक बेल्ट इन जूडो कराटे, आई एम ब्लैक बेल्ट इन मार्शल आर्ट, तो मैं सबको मारूंगी, अनिका को कोई कुछ नहीं कहेगा। शी इज माई पार्टनर, शी हैव ऑल राइट्स, वो मुझे कुछ भी कह सकती है। उससे नाराज होने का, उस पर गुस्सा करने का सिर्फ मुझे आके, किसी और को नहीं है। समझ में आया तुम लोगों को? उसने जो बोला मेरे को बोला, ये हमारी बीच की बातें हैं। आई नो इट्स माई फॉल्ट कि मैं अपने बेडरूम की बातें यहाँ हॉल में कर रही हूँ, इट्स माई फॉल्ट, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों बोले जा रही हूँ। आई एम सॉरी अनिका। तो ऐसे हाथ जोड़ के अनिका के सामने खड़ी हो जाती है, कहती है आई एम सॉरी अनिका, मेरे को नहीं करनी थी, कर दी, बट मुझे बुरा लगा, तुमने मेरे को ऐसे बोला, बहुत बुरा लगा मेरे को, बहुत बुरा लगा, और मेरे दिल से ये बात नहीं निकल रही थी, तो मैं क्या करूँ। तो अनिका कहती है इट्स ओके बेबी, आई एम सॉरी, आई नो इट्स माई फॉल्ट, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बट वो सिर्फ एक गुस्से में निकल गया और मैं उन वर्ड्स को मीन नहीं करती हूँ। उस होटल में गुस्से में निकला, बाकी जो भी हुआ वो सब एक मोमेंट पे, और बस वो हो गया। मेरा इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का। यार मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो, तो मैं आपको ऐसा बोल भी कैसे सकती हूँ? नहीं बोल सकती कभी भी। वो सिर्फ उस टाइम पे गुस्सा था और बाद में सिर्फ मजाक, आपको छेड़ने के लिए, आपको मनाने के लिए, बट वो सब कुछ उल्टा होता जा रहा था। आई नो आई एम डफर। तो सिर्फ कहते नो, बोला ना अनिका को कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम भी अनिका को कुछ नहीं कहोगे, तुम्हें भी नहीं है, सिर्फ मैं कह सकती हूँ। यू आर माई पार्टनर, यू आर माई लाइफ, यू आर माई एवरीथिंग, तो आई हैव ऑल राइट्स कि मैं आपको कुछ भी कह सकती हूँ, लेकिन मैंने ये हक तुम्हें भी नहीं दिया कि तुम अपने आप को भी कुछ कहो। बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। मेरे को तुमसे नाराज है तो है, मैं तुमसे नाराज हूँ तो हूँ, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कोई भी अनिका को कुछ नहीं कहेगा। अनिका तुम भी अनिका को कुछ नहीं कहोगी, समझ में आया? नहीं तो मैं सबसे नाराज हो जाऊंगी, मैं किसी से बात नहीं करूंगी, जाओ। तो सीरत बोलती, अशिका बोलती अरे बे मेरे को क्यों बुलाया था, मुझे तो बता। तो कहती हाँ तेरे को बुलाया था मैंने, यू आर माई बेस्टी,
पर तू भी अनिका की साइड लेती है यार, हट यार तू यार। तो शिखा कहती है मैं कहाँ लेती हूँ, मैं तो नहीं लेती ना, बता क्या बात है। तो सीरत कहती है ये गंदी है अनिका, इसके साथ ये हमेशा मेरे को डांटती रहती है, अभी भी देखो कह रही है मेरे को रूम में लेके जाओ। ये नहीं मेरे को दोस्तों के साथ खेलना है, मेरे को खीर खानी है, मेरे को खीर भी नहीं खिला रही है ये, मेरे को नहीं करनी इससे बात। ये मेरे बारे में गलत सोचती है, मेरी बातें नहीं मानती, मेरे पे गुस्सा करती रहती है, बस मेरे को नहीं सुननी इसकी कोई बात, ये गंदी है, इसे हटाओ। तो शिखा कहती है तो एक काम करते हैं ना। तो शिखा कहती है आप बोल, तू मेरी बेस्टी है, तू जो कहेगी सब करूँगी। वो कहती है अनिका को छोड़ दे, कोई दूसरी पार्टनर पकड़ ले। सीरत एकदम चुप हो जाती है और सोचने लगती है। तो अनिका ऐसे आती है, सीधे सीरत का कॉलर पकड़ती है और कहती है तुम सोच क्या रही हो इस बारे में, औशिका तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की भी, ऐसे कैसे वो छोड़ देंगी मुझे, मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम दोनों का, मैं बता रही हूँ। और सीरत तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, तुम इतनी नशे में हो क्या कि वो मुझे छोड़ने को बोलेगी और तुम सोच रही हो इस बारे में। तो सीरत अपना कॉलर छुड़वाती है अनिका से और कहती है देखो ये फिर मेरे पे चिल्लाई, ये फिर मेरा कॉलर पकड़ रही है, मैं को नहीं करनी है इससे बात, उसको हटाओ। और तुम अनिका तुम मैं सोच नहीं सकती, मैं सोच ही तो रही हूँ कि ये मेरी बेस्टी है या नहीं है। शिखा कहती क्या मतलब है भाई, मैं तेरी बेस्टी हूँ या नहीं हूँ, तेरी हूँ बेस्टी हूँ और किसकी हूँ, ये तो तू मेरी बेस्टी है, तो तू मेरे को कह रही है मैं जीना छोड़ दूँ सच्ची। तो शिखा कहती क्या मतलब। तो कहती है तेरे को पता है मेरे को सांसें जो आती है वो इसको देख के आती है, तेरे को पता है अच्छे से कि मेरी सुबह इसके चेहरे से होती है और मेरी रात इसके चेहरे पे खत्म होती है, तेरे को पता है अच्छे से हाउ मच आई लव हर। तू कह रही है मैं इसे छोड़ दूँ, तू तो मतलब वो कह रही है भाई तेरा पता है क्या हिसाब किताब है कि समुंदर की गहराई में जाओ गोते लगाने, है ना, और जो अपना मास्क ऑक्सीजन मास्क पहन के तुम गए हो अंदर पानी में सी डाइव करने के लिए, वो अंदर जाके निकाल दो और सांस भी मत रोको और मर के आ जाओ। तू तो ऐसे चाह रही है बे, तू नहीं है मेरी बेस्टी, हटाओ इसे। अरे मैं अनिका से नाराज हूँ और रहूंगी नाराज, इट डजंट मीन कि मैं उसे छोड़ दूंगी, वो जिंदगी है मेरी और अपनी जिंदगी को कोई छोड़ नहीं सकता। तू छोड़ देगी अंजलि को, तू बता। देखो अंजलि ये मुझे ऐसी एडवाइस दे रही है, तुम बच के रहना, ये तुम्हें भी छोड़ सकती है, बच के रहना तुम। तो शिखा कहती क्या बके जा रही है बे, ये अंजलि और मेरी बात कहाँ से आ गई इसमें। तो सीरत कहती आई है, अब मेरे को नहीं पता, अब ये बकवास बातें बंद करो, आई है तो आई है, बस आई है, मेरे को अब पार्टी करनी है और मुझे पार्टी करनी है तो करनी है। तो ऐसे कह के सीरत सोफे की तरफ से उधर से घूम के अनिका की तरफ से बचते हुए और आके सोफे की तरफ सीधे होके बैठने लगती है। तो अनिका कहती है सीरत तुम ऊपर रूम में चलो। तो सीरत कहती है नो, पहले पार्टी और खीर, पहले तुम मुझे खीर खिलाओ फिर मैं ऊपर जाऊंगी, वैसे भी मैं तुमसे नाराज हूँ तो मैं तुम्हारे साथ नहीं लेटूंगी, नहीं सोऊंगी मैं तुम्हारे साथ, जाओ तुम हटो। तो ऐसे कहती है। तो अनिका कहती है अच्छा बेबी देखो देखो मैं कान पकड़ रही हूँ ना, आई एम सॉरी, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी मैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो
प्लीज़ 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 इतना तो कर सकती हो ना तुम मेरे लिए, मुझे माफ़ नहीं करोगी? यार मुझे माफ़ नहीं करोगी? तो सीरत कहती है नो, नहीं करूँगी, हटो। और ये कह के वो सोफे पे जैसे आने लगती है तो बैठती है वहाँ पे और टीवी ऑन करती है और उसमें वीडियो गेम लगा देती है और अपने दोस्तों को कहती है आओ बैठो वीडियो गेम खेलेंगे, आओ बैठो बैठो। तो वो मारियो गेम लगा देती है और मारियो गेम खेलने लगती है। गेम खेलते खेलते थोड़ी देर में वो जो है गेम खेलते खेलते वही सो जाती है, उसे कुछ होश ही नहीं रहता। तो जब सब उसके तरफ देखते हैं, अनिका कहती है लो ये तो सो गई। तो कोई कुछ नहीं बोलता। शिखा कहती है अब इसे ऊपर कैसे लेके जाएंगे रूम में? तो अनिका बोलती है हेल्प करो मेरी, लेके चलो। तो उसके दोस्त तो कुछ नहीं कहते, तो अनिका उसके दोस्तों की तरफ देखते और कहते हैं आई एम सॉरी गाइस, यार मुझे पता है तुम लोगों को बुरा लगा जो मैंने सीरत को बोला, बट वो इंटेंशनली नहीं बोला था, मैंने स्वेयर ऑन सीरत यार, वो जस्ट एक होता है ना हीट ऑफ मोमेंट, बस वो निकल गया हीट ऑफ द मोमेंट में और कुछ नहीं था ऐसा, प्लीज़ यार। तो उसके दोस्त बोलते हैं इट्स ओके यार, वैसे भी वाकई हमें तुम्हें कहने का कुछ भी हक नहीं है, बिकॉज यू गाइज, सीरत वैसे भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती, तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कह सकती, तो ठीक है ना, तुम दोनों के बीच का मैटर अपने आप सॉल्व कर लोगे और हमें पता है अनिका कि तुम जल्दी मना लोगी। तो अनिका कहती है होप सो, बट इस बार बात शायद ज़्यादा बिगड़ गई है। तो फिर वो शिखा को कहती है चलो उठाओ इसे, लेके चलें रूम में, सुलाएं इन्हें ढंग से। तो फिर शिखा और धीरज वगैरह जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो सीरत को ऊपर रूम में लेके जाते हैं, वहाँ उसके बेड पे उसको सुलाते हैं। तो शिखा जैसे उसके शूज़ वगैरह, तो अनिका बोलती है कि इट्स ओके शिखा, मैं कर लूँगी, तुम जाओ सो जाओ सब लोग, और हाँ तुम लोगों को भी खेलना है तो खेल सकते हो, अभी वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पेरेंट्स भी आने वाले होंगे तो देख लेना। शिखा बता देना कि सीरत की तबीयत ठीक नहीं है, मैं सीरत के साथ हूँ, मैं नीचे नहीं आ पाऊँगी, आई एम सॉरी आज जो भी हुआ उसके लिए। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं इट्स ओके यार, वैसे भी अब हम लोग घर ही निकल रहे हैं। तो कहते क्यों रुको ना, तो कहते नहीं नहीं हम तो सीरत के लिए रुके थे, अब सीरत तो होश में है नहीं, तो फिर कभी आते हैं, इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। ये कह के वहाँ से धीरज बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ निकल जाता है। इधर शिखा उन लोगों को ड्रॉप करके आती है, मतलब बाहर तक छोड़ के आती है, और वो भी अंजलि के साथ वहीं हॉल में बैठ जाती है। ये लोग कहते हैं बस यार इन दोनों के बीच ठीक हो जाए सब कुछ, और ये लोग टीवी देखने लगते हैं। इधर अनिका रूम का डोर क्लोज करती है और सीरत के जूते निकालती है पैरों में से, उन्हें साइड रखती है, फिर उसकी ड्रेस चेंज करती है सोते सोते ही उसके, और उसको ढंग से बेड पे लेटा के उसके ऊपर डालती है, फिर खुद भी चेंज करके आती है और वहाँ सीरत के पास लेटती है, बिल्कुल सीरत को हक करके जोर से, और उसके दिल की धड़कनों को सुन रही होती है। और सुनते सुनते उसकी आंखों से ऐसे आंसू आने लगते हैं और वो कहती है आई एम सो सॉरी सीरत, आई एम रियली रियली सॉरी, मुझे सीरियसली ये सब नहीं करना चाहिए था, ना कहना चाहिए था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें खो रही हूँ, आज मेरी वजह से तुमने पहली बार ड्रिंक किया, आई प्रॉमिस यू कि मैं ऐसा कभी कोई वक्त नहीं लाऊंगी कि तुम्हें इस चीज़ को दोबारा करना पड़े, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो यार, मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हो गई है,
मुझे हर वक्त तुम पे नहीं चिल्लाना चाहिए। मैं अपने आप को बदल दूंगी, बट प्लीज अभी बस करो। मुझसे तुम्हारी ये नाराजगी, ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ऐसा कहते कहते फिर वो अपने आंखों से आंसू साफ करती और कहती है, मैं तुम्हें मना के छोड़ूंगी, चाहे जैसे मुझे मनाना पड़े, चाहे जो करना पड़े तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें मना के ही छोड़ूंगी। तो उसके बाद वो उसके फॉरहेड पे किस करती है, उसके दोनों आइज़ पे किस करती है, उसके चिक्स पे किस करती है, उसके लिप्स पे बहुत प्यारी सी, बहुत क्यूट सी ऐसे एक किस करती है। और उसके नाइट गाउन की शर्ट जो होती है, वो नाइट शर्ट जो होती है उसके बटन्स ओपन करती है और उसकी नेक पे और चेस्ट पे किस करती है और फिर उसे ऐसे ही उसके साथ सो जाती है, उसके शोल्डर पे सर रख के। सोचते सोचते थोड़ी देर में उसे भी नींद आ जाती है और वो भी सो जाती है। जब सो के उठते हैं सुबह, इन दोनों की आंखें खुलती हैं तो सीरत देखती है कि अनिका, मतलब दोनों की आंखें साथ खुलती हैं और देखती है कि अनिका उससे बहुत ज़्यादा, मतलब उसके बहुत क्लोज होके सोई हुई होती है। तो सीरत एकदम अनिका को अलग करती है और वहाँ से खड़ी हो जाती है। तो अनिका बोलती है, क्या हुआ? तो कहती है, कुछ नहीं, मैं लेट हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो अनिका एकदम से सीरत को पकड़ती है, उसे बेड पे खींच लेते और उसके ऊपर आते और कहते, प्लीज़ यार, हो गया ना, अब कितना यार, बस कर जाओ, मान जाओ, हो गया नहीं सीरत, बहुत हो गया, गलती मान रही हूँ ना मैं अपनी, माफ़ कर दो मुझे। तो सीरत उसे कुछ नहीं कहती, उसे साइड करती है और वहाँ से उठती है, अपना टॉवल उठाती है और फ्रेश होने चली जाती है। अंदर जाके वो अपने आप को फ्रेश करती है और कहती है, अनिका, आज करवा चौथ है बेबी, और मैं तुमसे कितनी देर नाराज़ रह सकती हूँ। मतलब वो अंदर अंदर ऐसे ही वॉशरूम में अपने मन में सोच रही होती है और कहती है, और करवा चौथ के दिन बीवी से नाराज़ रहना बिल्कुल भी नहीं। और ये कह के वो जल्दी जल्दी फ्रेश होकर कहती है, आज तुम्हारा दिन तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन होगा। ये कह के वो बाहर आती है और फ्रेश अपने कपड़े वपड़े पहनती है। तो निका उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, प्लीज़ सीरत मान जाओ। सीरत कहती है, प्लीज़ मुझे लेट हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो। और वो हाथ छुड़ा के वहाँ से जाती है स्माइल पास करते हुए, लेकिन अनिका का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता है। कहती है, यार अब तो मैंने मना के ही छोड़ूंगी, बहुत हो गई इनकी नौटंकी, अब देखो मैं क्या करती हूँ। तो वो जैसे उसके पीछे जाती है तो सीरत वहाँ से निकल रही होती है। तो अनिका कहती है, ब्रेकफास्ट। तो कहती है, नहीं, मेरा मूड नहीं है। तो कहती, ठीक है, शाम को जल्दी आ जाना। तो कहती है, नहीं, देखती हूँ, काम ख़त्म हो गया तो जल्दी आ जाऊँगी। कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, शाम को जल्दी आ जाना बस। तो सीरत बिना कुछ कहे वहाँ से पेरेंट्स को भी विश नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। तो अनिका पीछे से जा रही होती है तो उसकी मम्मी बोलती हैं, क्या हो गया अनिका, सीरत का मूड क्यों ऑफ है? तो कहते हैं, कुछ नहीं मॉम, आज इसका मूड मैं ठीक कर ही दूँगी। तो कहती है, अरे हुआ क्या? कहते, कुछ नहीं मॉम, बस मैं फ़्रेश होके आती हूँ। और वो जाते हैं, वो फ़्रेश होके आती है। तो कहते हैं, आओ ब्रेकफास्ट कर लो। तो कहते हैं, नहीं मॉम, आप करो ब्रेकफास्ट। तो कहती है, नहीं, मैं नहीं कर सकती। तो उसकी मॉम बोलती हैं, तो सीरत की मॉम पूछती हैं, हाँ हम दोनों तो नहीं करेंगे, तुम बच्चे लोग कर लो, अंजलि, अनिका, शिखा, तीनों बैठो, तीनों करो। तो ये लोग भी कहते हैं, नहीं नहीं, आज ब्रेकफास्ट नहीं। तो दोनों मॉम्स ऐसे तीनों को देखने लगती हैं। तो कहते हैं, क्या हुआ? तो तीनों ऐसे सर झुका लेते हैं। तो लोग कहते हैं, डोंट टेल मी कि तुम तीनों ने फास्ट रखा है करवा चौथ का। तो ये तीनों स्माइल कर देते हैं। तो इसके इनकी मॉम ऐसे सर पे हाथ रख के बैठ जाती हैं, कहती हैं, हाय तौबा, इन लोगों का प्यार देख लो, एक हमारे हस्बैंड्स हैं, है ही नहीं यहाँ पे, पता नहीं कहाँ पे हैं।
तो दोनों ऐसे उदास हो जाती हैं। तो अनिका कहती है अरे मॉम इट्स ओके ना, सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ना लो इतनी, ठीक है। और ऐसे बोलती हैं। इधर करवा चौथ स्टार्ट हो जाता है। पूरा दिन अनिका ने कुछ खाया पिया नहीं होता, उधर सीरत ने भी कुछ खाया पिया नहीं होता। इधर अंजलि और शिखा भी ऐसे ही होते हैं। शिखा तो छल रही होती है, कहती है यार मुझे भूख लगी है, मुझसे नहीं रहा जा रही है, फास्ट फास्ट ऐसा करती हूँ मैं कुछ खा लेती हूँ। तो अंजलि उसके गाल पे एक थप्पड़ मारती, कहती खा के दिखाओ तुम जरा कुछ, मुंह ना तोड़ दूँ मैं तुम्हारा तो कहना तुम। शिखा कहती है यार ये कोई जबरदस्ती है, जिसका मन है वो फास्ट रखे ना, मेरे से नहीं रहा जा रहा, मुझे तो प्यास लग रही है, मुझे पानी चाहिए, मुझे नहीं पता। तो शिखा कहती है अच्छा ठीक है तुम भी पानी पियो, मैं भी पीती हूँ, मेरी उम्र जो है कम कराओगे तो तुम्हारी क्या मैं छोड़ूंगी कि तुम यहाँ पे ज़्यादा दिन रहो और फिर किसी और लड़की को पटाओ, हरगिज़ नहीं, मेरे साथ ही जाओगी तुम भी, चलो पियो पानी, मैं भी पीती हूँ। शिखा कहती है ये क्या ज़बरदस्ती है, हैं ये कौन सी थ्रेटनिंग होती है भाई, क्यों थ्रेट कर रही हो तुम मुझे। तो अनिका हंसने लगती है, कहती है अरे शिखा कुछ तो शर्म कर लो यार, थोड़ी देर तो बर्दाश्त कर लो, इतना टाइम निकाल लिया, थोड़ी देर और निकाल लो। तो फिर ये लोग दोपहर में पूजा पाठ करते हैं, अपने जो भी होता होगा वो सब करते हैं और इसी तरह टाइम होने लगता है। अनिका फुल्ली तैयार होती है, बहुत अच्छे से तैयार होती है, हाय बिल्कुल दुल्हन लुक में, और अंजलि भी वैसे ही तैयार होती है, बहुत सुंदर लगती हैं ये दोनों। हाथों में चूड़ियाँ, गले में नेकलेस, होठों पे लिपस्टिक, हाथों में मेहंदी, पैरों में मेहंदी, हाय क्या कहा जाए। इधर सीरत अपने ऑफिस से निकलती है, वो जाके अनिका के लिए बहुत सारा गिफ्ट्स खरीदती है, उसकी फेवरेट चीज़ें खरीदती है और बहुत खुश होती है। इधर अनिका बार बार सीरत को कॉल करती है लेकिन सीरत फ़ोन नहीं उठाती है, क्योंकि उसे सरप्राइज़ देना होता है। तो अनिका का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है उसका मूड, और वो मन में ही कहती है कि यार हद हो गई इस लड़की की, इतना गुस्सा है इसके अंदर। और जाके वो ऐसे डाइनिंग हॉल में बैठ जाती है चुपचाप। तो उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो सब लोग पूछते हैं क्या हुआ, कहते सीरत मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, हद नहीं कर देती है ये लड़की। और मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं बता रही हूँ। इधर सीरत जैसे वो कह रही आज आज अगर ये नहीं मानी ना तो देखो मैं क्या करूँ, आज मैं इसे मना के छोड़ूंगी, आने दो इसे घर, आएगी कैसे नहीं घर, कह रही थी ना घर नहीं आएगी। तो फिर से एक बार सीरत को फ़ोन करती है, तो सीरत इस बार फ़ोन पिक करती है और कहती है हाँ बोलो। तो कहती है सीरत तुम घर नहीं आ रही हो, कहती नहीं मैं घर नहीं आ रही हूँ। कहती आज क्या है पता है, हाँ कहती है जो भी है मैं नहीं आ रही, मैं घर आऊँगी ही नहीं, बात ख़त्म। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है। तो उनका कहते देखती हूँ कैसे घर नहीं आती, आज मैं भी बिना कुछ खाए बैठी रहूँगी, देखती हूँ कब तक नहीं आएगी। तो लोग कहते हैं अरे तुम दोनों के बीच हुआ क्या है। तो कहते कुछ नहीं मॉम, मैं अपने आप देख लूँगी प्लीज़। तो उधर चांद निकलने लगता है। इधर सीरत ड्राइव कर रही होती है जल्दी से घर आने के लिए, और अनिका मुंह फुला के बैठी हुई होती है। तभी सीरत की गाड़ी के आगे एक गाड़ी आके रुकती है, उसमें से कुछ बंदे निकलते हैं, और मतलब करीबन 8 से 10 बंदे होते हैं और वो लोग निकलते हैं। तो सीरत जैसे ही गेट ओपन करती है कि भाई ये क्या बदतमीज़ी है, क्या चल क्या रहा है ये यहाँ पे, हाँ। तो वो लोग कुछ सुनते नहीं हैं और सीधे उसको गाड़ी में उठा कर बिठा लेते हैं अपनी, और उसे मतलब उसके हाथ बांध देते हैं, उसके मुंह पे पट्टी बांध देते हैं। खैर सीरत लड़ सकती थी लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा लोग थे, करीबन 10 से 12-13 लोग थे, तो सीरत भी इतने लोगों को अकेले नहीं हैंडल कर सकती थी। तो उसको वो लोग किडनैप कर लेते हैं। अब इधर अनिका सीरत का वेट कर रही होती है, पूरी फैमिली सीरत का वेट कर रही होती है।
तभी डोर बेल बजती है तो अनिका दौड़ के जाती है, डोर ओपन करती है तो देखती है कि वहाँ उसके पापा और सीरत के अब्बू खड़े होते हैं। तो वो देख के उन्हें शॉक्ड हो जाती है और कहती है आप दोनों यहाँ। तो बाकी की पूरी फैमिली भी अंदर आ जाती है, मतलब वो गेट पे आती है। तो कहते हैं कि हाँ आज करवा चौथ है और हमारी मिसेज ने भी तो हम लोगों के लिए फास्ट रखा होगा ना। अब भले ही हमसे दूर रह रही हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया हो। तो ये कह के वो लोग अंदर आ जाते हैं और अनिका ऐसे बाहर की तरफ जाती है और सीरत को देखती है, बार बार उसे कॉल कर रही होती है, लेकिन सीरत का फ़ोन सीरत की गाड़ी में होता है और इधर सीरत किडनैप हो चुकी होती है। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होगा, सीरत को किसने किडनैप किया है और आगे स्टोरी में क्या होने वाला है ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।